प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी से परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत से समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उनके मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी से परवाह करता हूं, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम सुसमाचार में, विशेष रूप से संत लूकस के सुसमाचार में प्रार्थना के बारे में अनेक बार बातें सुनते आ रहे हैं। और आज फिर से नित्य और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ये समझाने के लिए प्रभु एक बहुत ही रोचक दृष्टांत अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। एक दुष्ट न्यायकर्ता जो अपनी इच्छा से न्याय नहीं करना चाहता है, लेकिन एक विधवा उन्हें बार बार तंग करती आ रही है, और इस वजह से वो ज्यादा तंग ना करे, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से उस महिला के लिए न्याय करता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना के संग एक और चीज को आप सबों के साथ में इस वचन के साथ जोड़कर देखना चाहूंगा। प्रार्थना करते समय हमें हरदम विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसको हमारे जीवन में हम उतारने की जब कोशिश करते हैं, इस वर्च्यू का नाम है परसिस्टेंस, निरंतरता। परसिस्टेंस क्या होता है? कि आप कोई भी चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हो और उसके लिए तमाम कोशिश करते हो, परिश्रम पर परिश्रम, परिश्रम पर परिश्रम करते रहते हो। आप परिश्रम करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, और परिश्रम करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे लगातार परिश्रम करने से आप एक दिन उस पर सफल जरूर हो जाते हैं। इस बात को हम परसिस्टेंस या निरंतरता कह सकते हैं। मैं अक्सर इस मंच से और प्रभु के इस पुलपिट से आप सबों के साथ में ये बात को बार बार कहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, उसके लिए निरंतरता जरूरी है। परसिस्टेंस बेहद जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप निरंतर प्रार्थना, निरंतर कोशिश करते रहे। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ देर के लिए कोशिश की, आप सफल हुए, होते होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए अगर जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़नी हो तो उन्हें निरंतर कोशिश करती रहनी पड़ेगी। एक बार नहीं, बार बार परिश्रम करने से मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम एक दिन अवश्य सफल होंगे।
ये हमारे बिजनेस के क्षेत्र में भी हो सकता है, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कोशिश करते देखते हैं, परिश्रम करते, बेचारे बहुत समय से परिश्रम करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप परिश्रम करते रहिएगा, अंतिम पल तक परिश्रम करते रहिएगा। एक ना एक दिन अवश्य आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और उसी प्रकार अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य लेकर कोई भी आगे बढ़ रहा हो, भले उनके जीवन में इस समय असफलताएं हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारे। जिस तरह से वचन में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जब परिश्रम करते हैं, निरंतर कोशिश जारी रखनी चाहिए। और प्रभु मुझे सामर्थ्य इस वक्त दे रहा है उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो अपने जीवन में निरंतर कोशिश करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं। मैं आप सबों के लिए प्रभु के वचन के साथ जोड़कर इस वक्त प्रार्थना करता हूं कि आपकी तमाम कोशिशों को, आपकी निरंतर कोशिशों को प्रभु आशीष दे। दुष्ट महाजन ने उस महिला को इस कारण न्याय दिलाया कि वह उन्हें निरंतर हमेशा परेशान करते हैं। मैं आप सबों के साथ एक बात को जोड़ना चाहता हूं कि हमारे ईश्वर जो है उस दुष्ट महाजन जैसे नहीं है, उस दुष्ट न्यायकर्ता जैसे नहीं है, लेकिन वह प्रेमी परमेश्वर है। अपने बच्चों के परिश्रम को देखता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और उनकी शक्ति से मैं इस वक्त उन तमाम लोग इस वक्त अपने जीवन में कोई लक्ष्य को लेकर ऐसे निरंतर कार्य करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, और उनके पास में उदासीनता ही हाथ लगे हो, फिर भी परिश्रम करिएगा। आज नहीं तो कल मैं प्रभु के साथ कहना चाहूंगा, सफलताएं आपके पैर छुएंगे। आज जब इन वचनों को मैं आप सबों के साथ साझा कर रहा हूं, आप सबों के लिए यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूले।